Hello everyone, welcome again. This is class number 10 of tenses. आज हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी पहचान क्या होती है। देखिए इसमें ये क्या है, फ्यूचर, यहाँ पर क्या है, भविष्य की बात की जाएगी। भविष्य में भी यहाँ पर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब जो कार्य हो रहा होगा, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ पर आदि शब्द आते हैं। और रूल क्या है, इसमें शैल बी और विल बी का यूज होगा। जैसे हमने प्रीवियस में क्लास में देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट में, वहां विल शैल का यूज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शैल बी और विल बी होगा। शैल बी और विल बी का यूज यहाँ पर किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो वही रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। शैल बी किसके साथ, आई और वी के साथ शैल बी लगेगा, ही सी इट दे के साथ विल बी लगेगा। ठीक है, तो यहां पर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फिर नॉट, देन इसके बाद बी का यूज होगा। कंफ्यूज ना होना, कभी विल बी शैल बी के बाद नॉट लगा दो तो नॉट क्या है, बीच में लगेगा। विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव टाइप 1 में क्या हो जाता है, विल शैल पहले आ जाएगा। यहाँ पर क्या से शुरू होते हैं ना ये सेंटेंसेस। ठीक है, तो क्या की यहाँ पर हम वोट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर इंटरोगेटिव ए है, स्टार्ट होगा विल शैल से, फिर सब्जेक्ट बी प्लस नॉट, अगर जरूरत है नॉट की तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देन क्वेश्चन इंटरोगेटिव टाइप 2 की बात करें, इंटरोगेटिव टाइप 2 में WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद विल शैल, सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे एक एग्जांपल लेकर बता देते हैं आपको, वह पत्र लिख रही होगी, वह पत्र लिख रही होगी। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर वह का अगर फीमेल है, रही होगी तो फीमेल है सी, और सी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो विल बी राइटिंग लेटर। अगर एक पत्र होगा तो एक आ जाएगा, और राइटिंग अ लेटर, अगर पत्र लिख रहे होगे सिंपल है तो राइटिंग लेटर। सी विल बी राइटिंग लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो इस रूल से इस तरह से बनेंगे। वह पत्र नहीं लिख रही होगी तो सी विल नॉट बी, यहाँ विल के बाद नॉट आ जाएगा, वह पत्र नहीं लिख रही होगी। क्या वह पत्र लिख रही होगी, तो इसमें विल सी बी राइटिंग अ लेटर। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव का रूल हमने क्या बताया था, अफर्मेटिव या आप इनको पॉजिटिव भी बोलें। तो रूल क्या बताया था, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन इसके बाद विल बी या शैल बी का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। देन इसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इस रूल से सेंटेंस यहाँ पर हमको बनाने हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक एक सेंटेंस करके। तो पहला सेंटेंस है, वह पत्र लिख रहा होगा। वह क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ही आएगा वह के लिए, और ही के साथ क्या है, विल बी आएगा, ही विल बी। और लिखने को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है तो आईएनजी लग जाएगा, तो राइटिंग अ लेटर। या पत्र है सिंपल तो लेटर आ जाएगा। ठीक है, एक पत्र है तो अ लेटर हो जाता। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जैसे वे आज आ रहे होंगे तो वे दे, और दे के साथ क्या है, विल बी, दे विल बी कमिंग, और आज के लिए क्या होगा, टुडे लग जाएगा। ठीक है, दे विल बी कमिंग टुडे। क्लियर।
नेक्स्ट है मैं उस समय पढ़ा रहा हूंगा। मैं यहां पर सब्जेक्ट आई, अब आई के साथ क्या बताया था हमने, शैल बी। आई के साथ क्या लगेगा, शैल बी। आई शैल बी टीचिंग, और उस समय के लिए क्या आता है, एट दैट टाइम। उस समय के लिए आएगा एट दैट टाइम। क्लियर, मैं उस समय पढ़ा रहा हूंगा, आई शैल बी टीचिंग एट दैट टाइम। हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे। हम कल अलीगढ़ जा रहे होंगे, तो हम के लिए वी, और वी के साथ यूज होता है शैल का। वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़। वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़। और टाइम कब दिया गया है, आज जाएंगे कल जाएंगे, कल, और कल फ्यूचर वाला है तो टुमारो लगेगा। ठीक है, जो आने वाला कल है उसके लिए टुमारो लगेगा। वी शैल बी गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूंगा। आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम या हर। ठीक है, आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम या हर। ठीक है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, हो सकती है। वह पढ़ाई कर रहा होगा। अब यहां पर क्या है, वह के लिए क्या होगा, ही का यूज होगा। ही विल बी डूइंग स्टडी। ही विल बी डूइंग स्टडी। वह पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल बी डूइंग स्टडी। हम फिल्म देख रहे होंगे। हम के लिए यहां पर वी का यूज होगा। वी शैल बी वॉचिंग मूवी। वी शैल बी वॉचिंग द मूवी। हम मूवी देख रहे होंगे। वी शैल बी वॉचिंग द मूवी। वह मुझे चिढ़ा रहा होगा। बताइए इसका क्या हो सकता है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। ही विल बी टीजिंग मी। ही विल बी टीजिंग मी। हम हॉकी खेल रहे होंगे। हम यहां पर वी लगेगा। वी शैल बी प्लेइंग हॉकी। क्लियर, समझ आए। तो यहां पर हम इस तरह से इन सेंटेंसेस को इस रूल के साथ बनाएंगे, जो रूल हमने यहां पर बताया। अफर्मेटिव प्लस सब्जेक्ट के साथ विल बी शैल बी का यूज होगा। देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस देखे अफर्मेटिव के। अब देखते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव का रूल हमने बताया है, क्या होता है नेगेटिव का रूल। तो नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रूल है नेगेटिव का। फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव का रूल है। क्या क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट। देखिए बी से पहले नॉट लगेगा, शैल भी या विल भी के बाद नॉट मत लगाना, वो रूल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉट बीच में लगेगा। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। चपरासी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो द पियोन, और सिंगुलर है तो विल, नहीं के लिए नॉट बी रिंगिंग द बेल। द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। और उस समय के लिए हमने क्या बताया है, एट दैट टाइम, रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। ठीक है, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। तो इस तरह से आपको एरर फाइंड करने को भी दे सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि ए बी सी और डी। अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रिंगिंग के लिए यहाँ पर रैंग लगा दिया, रैंग द बेल, या फिर यहाँ पर विल के विल बी नॉट
विल बी नोट लगा दिया तो एरर फाइंड करने को आ सकते हैं कि एरर आप फाइंड कीजिए। रूल पता है तो आप सारे सेंटेंसेस अच्छे से कर सकते हैं। राम नहीं सो रहा होगा या राम सो नहीं रहा होगा, बात एक ही है। तो राम विल नॉट बी स्लीपिंग, राम विल नॉट बी स्लीपिंग, राम सो नहीं रहा होगा। राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, तो राधा विल नॉट बी, राधा के बाद क्या आएगा, राधा सिंगुलर है, विल नॉट बी लर्निंग हर लेसन, राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी, लर्निंग हर लेसन। अब 3 हमने यहाँ विल के देखे, अब कुछ सेल के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल के देख लेते हैं। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूंगा, आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। या वे की जगह यहाँ हम कर लीजिए, हम स्नान नहीं कर रहे होंगे, इसको बनाइए। तो हम के लिए वी शैल नॉट बी बाथिंग। क्लियर, कुछ समझ आया? आई और वी के साथ क्या है, शैल का यूज होगा, शैल नॉट बी, और सिंगुलर के साथ विल नॉट बी। ठीक है, अब जैसे मेरा भाई नहीं खेल रहा होगा, तो माय ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग, मेरा भाई नहीं खेल रहा होगा, माय ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग। ये 3 सेंटेंस आप प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, आप कर सकते हो। चलते हैं अब आगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव टाइप 1। इंटेरोगेटिव टाइप 1 रूल क्या होता है इंटेरोगेटिव टाइप 1 का, यहाँ लिख देते हैं आपको पहले। इंटेरोगेटिव टाइप 1, इसमें क्या है, विल सेल पहले आ जाएगा, विल सेल, क्योंकि क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस, विल सेल प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट। देन इसके बाद बी का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद ये चीज कभी मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ये रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 1 का। पहला सेंटेंस है, क्या वह वृक्ष पर चढ़ रहा होगा, क्या वह, तो पहले विल आएगा, विल सब्जेक्ट क्या है, ही है, वह के लिए ही। देन इसके बाद बी का यूज होगा, विल ही बी क्लाइंब, चढ़ने को क्या होता है क्लाइंब, और आईएनजी लगेगा, क्लाइंबिंग द ट्री, विल ही बी क्लाइंबिंग द ट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वे अपना भोजन कर रहे होंगे, विल दे बी विल, और यहां पर वे के लिए क्या है, दे का यूज होगा, विल दे बी डाइनिंग टुडे, विल दे बी डाइनिंग टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे अपना भोजन कर रहे होंगे, विल दे बी डाइनिंग टुडे। ठीक है, देन क्या हम मैच खेल रहे होंगे, तो यहां पर हम के लिए क्या है, वी का यूज होता है, तो वी के साथ क्या है, सेल का यूज होगा, सेल वी बी प्लेइंग अ मैच, सेल वी बी प्लेइंग मैच, क्या हम मैच खेल रहे होंगे, सेल वी बी प्लेइंग मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा, मोहन सिंगुलर है, तो मोहन के साथ क्या है, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक, विल मोहन बी रीडिंग हिज बुक। ठीक है, रीडिंग हिज बुक, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे होंगे, तो यहां पर वे दे लगेगा, तो दे के साथ विल ही लगेगा, विल दे बी हेल्पिंग यू, विल दे बी हेल्पिंग यू, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
क्या मुके देखिए ये दो विल वाले हैं, एक सेल वाला देख लेते। क्या मैं बाजार जा रहा हूँगा, सेल आई बी गोइंग टू मार्केट, सेल आई बी गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेल आई बी गोइंग टू मार्केट। आई और वी के साथ किसका यूज बताया था हमने, आई और वी के साथ बताया था सेल बी का यूज। ठीक है, ये भूलना मत। क्लियर, तो यहाँ पर आई और वी के साथ सेल भी लगेगा, बाकी सबके साथ विल भी लगेगा। तो ये था इंटरोगेटिव टाइप 1, 2 सेंटेंस आप प्रैक्टिस करना। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव टाइप 2 की तरफ। इंटरोगेटिव टाइप 2 में आगे बढ़ने से पहले, सेंटेंस देखने से पहले यहाँ पर हम इसका रूल देख लेते हैं। इंटरोगेटिव टाइप 2, इंटरोगेटिव टाइप 2 का रूल देख लेते हैं। तो रूल क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली बोलो, देन इसके बाद क्या है, विल सेल का यूज होगा, विल सेल, देन इसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर इसके बाद बी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ING लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। वह घर कब लौट रहा होगा, कब के लिए होगा वैन का यूज, वैन, और यहाँ पर वह है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ विल लगेगा, वैन विल, फिर सब्जेक्ट लगेगा ही, देन बी, और रिटर्निंग होम, रिटर्निंग होम, वैन विल ही बी रिटर्निंग होम, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। हम क्या पका रहे होंगे, ठीक है, क्या के लिए, वॉट सेल वी बी कुकिंग, वॉट सेल वी बी कुकिंग, हम क्या पका रहे होंगे, वॉट सेल वी बी कुकिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रह रहे होगे, कहाँ के लिए वेयर का यूज होगा, वेयर विल यू बी स्टेइंग, वेयर विल यू बी स्टेइंग, वेयर विल यू बी स्टेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम कौन सी फिल्म देख रहे होगे, तुम कौन सी फिल्म देख रहे होगे, कौन सी के लिए, विच फिल्म, यहाँ विल लगेगा या सेल लगेगा, विच फिल्म, तुम है यू है तो यू के साथ विल लगेगा, विच फिल्म विल यू बी वॉचिंग, विच फिल्म विल यू बी वॉचिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये लड़के कब जा रहे होंगे, कब के लिए वैन, कब के लिए किसका यूज होगा, वैन विल दीज बॉयज, वैन विल दीज बॉयज बी, वैन विल दीज बॉयज बी गोइंग, वैन विल दीज बॉयज बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आगे सेंटेंस आप प्रैक्टिस करना, ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए आज महाशिवरात्रि है तो यहाँ पर बाहर थोड़ा DJ बजा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 4 सेंटेंस ये आप करने हैं। हम जल्दी से वो कैब देख लेते हैं। ठीक है, वो कैब हम करते हैं कल की क्लास में, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं यहाँ तक। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो में इतना ही। तो सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करें और अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।